चलिए आज बात करते हैं बॉलीवुड के एक ऐसे सितारे की जिनका नाम शायद ही कोई न जानता हो, सलमान खान। हाँ बिल्कुल, सलमान खान। हमारे पास उनकी जीवनी, सलमान खान एक सुपरस्टार की जीवन गाथा की कुछ अंश हैं, तो कोशिश रहेगी कि हम उनके सफर के कुछ अहम और दिलचस्प पहलुओं को समझें। हाँ, देखते हैं क्या है इस कहानी में। काफी पढ़ते हैं वैसे। शुरुआत उनके असली नाम से करते हैं, अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान। हाँ, ये पूरा नाम है। इंदौर में जन्मे 27 दिसंबर 1965 और पिता सलीम खान साहब इंडस्ट्री के इतने बड़े राइटर। जी, विरासत तो थी। पर सफर, जैसा आपने कहा, सीधा नहीं था। पहली फिल्म बीवी हो तो ऐसी 1988 में, उसमें तो बहुत छोटा सा रोल था। हाँ, सपोर्टिंग रोल था। आवाज भी किसी और की डब की हुई थी शायद। अच्छा। हाँ। फिर आए 1989 में मैंने प्यार किया, और वो फिल्म, उसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, वो तो मतलब रातों हाथ सेंसेशन बन गए थे एकदम। और ये जानना दिलचस्प है कि मैंने प्यार किया सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी। वो जमाने में आई थी जब एक्शन का दौर था। हाँ, सही कहा। तो ये एक साफ सुथरी सीधी सादी प्रेम कहानी युवाओं को बहुत पसंद आई। उसने सलमान को सीधा लोगों के दिलों से जोड़ा। वो प्रेम वाली इमेज बनी ना उनकी। बिल्कुल। और वहीं से लोग उन्हें भाई या सल्लू भाई कहने लगे। हाँ, वो भाई वाला टैग तो चिपक ही गया। लेकिन वो सिर्फ पर्दे के हीरो नहीं रहे, उनका दायरा तो काफी बड़ा है। हाँ, ये बात है। सिर्फ एक्टिंग नहीं की उन्होंने, प्रोड्यूसर बने, गाने भी गाए और पेंटिंग भी करते हैं, सुना है। हाँ, कभी कभार पेंटिंग भी। लेकिन एक चीज जो उन्होंने बॉलीवुड में मतलब जिसका ट्रेंड सेट किया, वो था फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग। ओह हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने ही ये चलन शुरू किया कि हीरो को फिजिकली फिट दिखना है, बॉडी बनानी है। वो एक तरह से फिटनेस आइकन बन गए। और ये सिर्फ लुक की बात नहीं थी, ये उनके स्टारडम का, उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया। एग्जैक्टली। और फिर तो ब्लॉकबस्टर्स की लाइन लग गई। बजरंगी भाईजान, सुल्तान, किक, टाइगर सीरीज, दबंग सीरीज। हाँ दबंग, लिस्ट तो बहुत लंबी है। और दबंग 2 का वो डायलॉग, स्वागत नहीं करोगे हमारा, अरे वो तो आइकॉनिक हो गया एकदम। उनकी पहचान बन गया जैसे। सही कहा। ये डायलॉग उनकी उस दबंग थोड़े लार्जर देन लाइफ अंदाज को दिखाता है। लेकिन सिर्फ बड़ा पर्दा ही नहीं, छोटा पर्दा भी। हाँ, बिग बॉस। बिग बॉस सीजन 4 से लगातार होस्ट कर रहे हैं। ये भी उनकी जबरदस्त लोकप्रियता दिखाता है ना। हाँ, मतलब शो का चेहरा बन गए वो। बिल्कुल, दर्शकों से वो कनेक्शन साफ दिखता है। अच्छा, एक तरफ ये स्टारडम है, दूसरी तरफ उनकी चैरिटी बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन। हाँ, वो भी उनकी शख्सियत का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। उसके बारे में स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत बताते हैं कि बीइंग ह्यूमन सिर्फ एक चैरिटी नहीं है, ये उनकी वो भाई वाली, दरिया दिल वाली इमेज को और पुख्ता करती है। अच्छा। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं। और ये मदद सिर्फ फाउंडेशन तक नहीं है, वो इंडस्ट्री में भी नए लोगों को, दोस्तों को मदद करने के लिए जाने जाते हैं। हाँ, ये सुना है उनके बारे में। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, विवाद। विवाद तो हमेशा साथ चलते रहे हैं। वो हिट एंड रन केस और वो काला हिरण वाला मामला। हाँ, ब्लैक बक केस। ये कानूनी पचड़े, इन्होंने भी खूब सुर्खियां बटोरी। और यही बात इस कहानी को और भी पेचीदा बनाती है। बिल्कुल। और स्रोत इस तरफ भी इशारा करते हैं कि इतने सीरियस इल्जामों और विवादों के बावजूद उनकी फैन फॉलोइंग पर, उनकी लोकप्रियता पर असर क्यों नहीं पड़ता उतना। ये अपने आप में एक स्टडी है। सही बात है। उनकी निजी जिंदगी भी हमेशा चर्चा में रही। उनके रिलेशनशिप्स, चाहे वो ऐश्वर्या राय के साथ हों या कटरीना कैफ के साथ। हाँ, वो सब पब्लिक डोमेन में रहा हमेशा। और उनका अब तक अविवाहित होना। हाँ, तो ये सारी चीजें मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तस्वीर बनाती हैं। बिल्कुल। एक तरफ इतने विवाद, दूसरी तरफ ऐसी जबरदस्त कामयाबी। नेटवर्थ कहते हैं 3000 करोड़ से ज्यादा है। हाँ, अनुमानित तौर पर। सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स, देश विदेश में लॉयल फैन बेस, और काम भी लगातार कर रहे हैं। टाइगर 3 आई, और भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो मतलब निचोड़ ये है कि सलमान खान की कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ट्रेंड सेटर की, एक फिलैंथ्रोपिस्ट की, एक कंट्रोवर्शियल फिगर की, और इन सबसे बढ़कर एक मास फिनोमेनन की। स्रोत उनकी इसी मल्टी लेयर्ड आइडेंटिटी को दिखाते हैं। हाँ, और यहीं पर एक सवाल शायद सोचने वाला है हम सबके लिए, हमारे श्रोताओं के लिए भी, कि इतनी शोहरत, इतने उतार चढ़ाव, इतने विवाद, उसके बाद भी फैंस का ये जो अटूट भरोसा है, ये जो समर्थन है, ये क्या दिखाता है? भारत में स्टारडम और पब्लिक परसेप्शन के बीच का ये रिश्ता, इसकी कौन सी परतें हैं जो शायद हम पूरी तरह समझ नहीं पाते? इस पे सोचा जा सकता है।